अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका वज़ात अशरफ। आप देख रहे हैं द रोल ग्रुप ऑफ वर्क। तो आज की इस क्लास में हम जो है वो जावा के इस कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो आज वो हम बात करने वाले हैं मैथड्स मैथ के बारे में, ठीक है। पहले हमने कहीं पर प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है वो इस चीज़ को डिस्कस किया था मेरे ख्याल से। इस प्रैक्टिस सेट जो हमारी पहली थी ऑपरेटर्स पर, उस पर हमने जो है वो मैथ का यूज़ किया था। यहाँ पे मैथ मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़ किया था। तो आज जो है वो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ क्या चीज़ है, ठीक है। और हमारा ये 7th लेक्चर था जिसमें हमने यूज़ किया था। तो आज मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को जो वो डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको इसके तमाम मेथड्स जो हैं वो भी आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये मैथ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये जो मैथ है ये होता क्या, ठीक है। ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हम मैथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बजाय इसके कि हम जो है वो पूरा उसका फार्मूला वगैरह लिखें, ठीक है। हम उसके जगह पर सिंपल जब वो मैथ का मेथड जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे मेथड्स को जो है वो परफॉर्म करता है, बहुत सारे प्रोसेसर को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। और बेसिकली वैसे भी मैथ जो है वो न्यूमेरिकल पर ही बेस होता है, ठीक है। और हमारे जितने भी इसमें ऑपरेटर्स इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स पर ये परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग्स पर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आई होप सो कि आपको मैथ के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बेसिक मेथड जो है वो मैथमेटिकल मेथड टास्क जो है वो उसको परफॉर्म करने के लिए मैथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जो ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ इसमें मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे इस क्लास के अंदर। तो पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ किया था, तो उसके बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में जो है वो इसके दीगर मेथड्स के बारे में भी जानेंगे और इस मैक्सिमम और मिनिमम को भी हम अगेन जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हम यहाँ पे इंट लेते हैं, ठीक है। इंट ए ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को भी रख देते हैं 45। और इसी तरह इंट हम बी लेते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हम 67, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। अब हम जो है वो यहाँ पे मैथ का लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि हम जो है वो पिछले लेक्चर जो है हमने इसमें इसको डायरेक्टर यूज़ किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे भी लेके जाएंगे। तो सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे ही लगा देते हैं, यहाँ पे मैथ लगाया, ठीक है। ये इनबिल्ट मेथड होता है जावा के अंदर, मैथ। और उसके बाद हमने डॉट लगाया। उसके हम जो है हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू आएंगी। ये हमें सजेस्ट करेगा रैंडम मैक्स मिनिमम एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हम जब वो सबसे पहले तो मैक्स की वैल्यू लगेंगे, ठीक है। अब मैक्स क्या करेगा, इन दोनों में से जो है वो हम दोनों को एक जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करके देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट देना है ए, उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट के तौर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो 67 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है कि 45 मैक्स नहीं है। इसी तरह जो है वो हम इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सोर्स कोड देना है तो फिर हमारे लिए भी थोड़ी सी इस तरह आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने
इसके वेरिएबल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम की जगह जो है वो मिनिमम यूज़ कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो है वो सी और डी दूंगा, ठीक है। आई एफ के समझ में लग गया होगा, ठीक है। हमने ये एक न्यू लगाया, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें थोड़ा सा क्लियर मिलेगा, ताकि हम जो है वो इस चीज़ को डिस्कस समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग पास करवाई और इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है, वो मैक्स वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमारे सी और डी के अंदर से निकलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो वो 67 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 45 है, ठीक है। इसी तरह अगर एक आप और मज़ीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिकल आप कीजिएगा। हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। ये मैक्स का फार्मूला, ये मिनिमम का फार्मूला, ठीक है। इस तरह आपके पास थोड़ा सा इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अब हमारे पास जो है एक और आता है जिसका नाम होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ठीक है। अब हमारे पास ये एक न्यू मेथड है और इसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा एस क्यू आर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट जो है वो, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले तो हम स्क्वायर रूट के बारे में जान लें, ठीक है। मैथमेटिकल आपने पढ़ा है, ठीक है, तो मैट्रिक तक तो आपको ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ये वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक से नीचे भी है तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है हाफ, ठीक है। हाफ की पावर, मतलब अगर मैं 25 लिखता हूँ, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। हमारे पास जो 5 हो गया वो उसका हाफ पावर होगी, यानी कि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, जो कि हमारे पास ओरिजिनल जो है वो मेथड ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको गूगल ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। ओके, तो अगर आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर लिखें स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट हमने लिखा तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आती है, ठीक है। हमारे पास ये सिंबल होती है इसकी स्क्वायर रूट की, ठीक है। और इसी तरह अगर हम किसी का भी 25 लिख देते हैं, 15 आया हमारे पास, तो ये हमारे पास 15 का है। लेकिन 15 का आपकी समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आएगा। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस तरह लिखें, जो कि ये हमारे पास सिंबल आ रही, ठीक है, इस तरह अगर लिखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो भी आउटपुट आ जाएगी 5 की। और इसी तरह हम इस मैथ जावा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी एक वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, इंट लेता हूँ और इसका मैं लिख देता हूँ एक्स और इज इक्वल टू, तो हम एज एग्जांपल जो है हम 25 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम साउट करते हैं और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करवाऊँगा और उसको मैं अंदर लिख देता हूँ
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे मैथ लगा देता हूँ और उसके बाद SQR, ठीक है, और ये हमें डबल देगा, ठीक है। डबल क्या आ गया, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। अगर हम जैसे कि 15 लिखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा। इसके लिए हमारे पास ये जावा जो हमें ये आउटपुट जो है वो डबल में देता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास करवाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट के अंदर भी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे लिखा है और यहाँ पे हमने इसका फार्मूला लगा दिया प्लस के साथ, ठीक है। और जैसे हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज़ 25 इज़ 5, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, और जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, तो हमारे पास आउटपुट 7.0.7 और समथिंग, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आउटपुट आएगा स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप 45 लिखते हैं तो 7 परफेक्ट आ जाएगा, एंड 49 का 7 होता है स्क्वायर रूट। तो इस तरह जो है वो आप इस स्क्वायर रूट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अब हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है ABS, ठीक है। अब ABS क्या चीज़ है, ABS जो है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट मीन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू हमें देता है। पॉजिटिव वैल्यू किस तरह है कि यहाँ पे सिंपली हम जब एक इंट कर देते हैं, ठीक है, इंट हम कोई भी लिख लेते हैं, एक्स हो गया, वाई लिख देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दी -24, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू अगर 24 है, इंट को आप माइनस में लिख सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जैसे इसको शाउट किया, ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज़ हम एब्सोल्यूट लिख देते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ हम मैथ लगाएंगे और उसके बाद डॉट ABS, ठीक है। हमारे पास ये इंट में भी आएगा और लॉन्ग में भी, ठीक है। और वो आपने चेक करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या चीज़ है। लेकिन आप सिंपली ABS लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे लॉन्ग कर लेता हूँ, लेकिन लॉन्ग हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है वो इंट जो है वो इंट में है, तो पॉइंट्स में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये खुद ब खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेगा कि अब हमारे पास ये एब्सोल्यूट नहीं है बचा, ठीक है। यहाँ पे मैंने y लिखा और इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो हमारे पास इसको पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव क्या आएगी, 24, ठीक है। हमारे पास वैल्यू 24 है, -24 है, लेकिन आउटपुट हमें एब्सोल्यूट मिलेगी। तो इस तरह आप माइनस को पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट वाई, ठीक है, जैसे मैं इसको सॉफ्ट वाई कर देता हूँ, देखिएगा कि ये -40 है, और इसमें कंफ्यूजन ना पड़िएगा ये क्या चीज़ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं -24 है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है जिसको उसने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ हम नया क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जो अब तक हमने नहीं किया। आज हम वो कुछ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जावा जो है वो हमें कुछ अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर जो वो हमें जनरेट करके देते, ठीक है। तो वो किस तरह होगा, ठीक है, जावा अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर जनरेट करके आपको दे सकता है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम, ठीक है। अब हमें जो है वो मैथ जो है वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके देगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें जो रैंडम नंबर होगा
ये जो रैंडम नंबर होगा, ठीक है, ये हमारे पास 0.1 से लेके 1.0 के अंदर अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, सॉरी 0.0 के, ठीक है, यहाँ पे 0.0 आएगा। ये हमें 0.0 से 1.0 के अंदर अंदर कोई भी एक वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट देगा, रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। या तो वो ज़ीरो हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 1 पॉइंट के ऊपर ना जाएगी और ना 0.0 से नीचे जाएगी, यानी कि ना तो नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ 1 आएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कुछ। सिंपली हम सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो है वो एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपली जो है वो एक स्ट्रिंग पास करवा देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। रैंडम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूर, ठीक है, ताकि यूर नंबर इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे हम मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। अब ये खुद ब खुद हमने इसको कोई लफ्ज़ नहीं बताया, कोई चीज़ नहीं बताई कि इसने करना क्या है, क्या प्रिंट करेगा, हमें क्या चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ एक रैंडम नंबर चाहिए। हम इसको जितनी बार भी रन करेंगे ये हमें एक न्यू रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 0.39 आ गया है समथिंग, ठीक है। तो जैसे हम इसको अगेन रन करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कुछ और नंबर जो है जनरेट करके देगा, ठीक है। तो 0.61 आ गया, ठीक है। ना तो ये 0.0 से नीचे जाएगा और ना 1.0 से अबव जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक मेथड है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले जो है वो हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। हम ये जो लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, 0.0, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका नाम क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं इनक्लूसिव, ठीक है, इनक्लूसिव, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि होगी 1.0, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। हमारे पास इन चीज़ों के नाम भी आते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ पे इस जावा को बता भी सकते हो कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, इससे। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो रैंडम नंबर जनरेट किया था जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 से लेके 1.0 तक, ठीक है। अब हम उसको बताएंगे कि 1 से अबव प्रिंट करना है और 100 से नीचे प्रिंट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो यहाँ पे सॉर्ट करते हैं सिंपली। सॉर्ट करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को, पूरी वैल्यू को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो सके, ठीक है। थोड़ा सा आलसी समझ लीजिएगा। रैंडम नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। हमने जैसा पहले यूज़ किया था वैसे का वैसा ही यूज़ यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो हमारी लिमिट उसको बताएंगे, ठीक है। हम उसको लिमिट बता रहे हैं 1000, ठीक है, 100। तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा और जैसे हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो अब ये इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो योर नंबर इज़ 0.40, ये हमारे पास इस चीज़ का है, ठीक है, रैंडम नंबर। और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमारे पास दूसरा है ये 6 पॉइंट समथिंग, 60 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 से अब नहीं जाएगा, जितनी बार मर्जी रन कर लो, ठीक है ना। तो ये 1 पॉइंट से नीचे आएगा 1 से, ना ये अब जाएगा, ठीक है 100 से। तो ये 58 आ गया, ठीक है, ये 1 से नीचे नहीं जाएगा। और जितनी बार भी इसको आप रन करेंगे, ये सिंपली जो है वो हमें आउटपुट देगा इसकी। तो इस चीज़ को करने का एक और भी मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली जो है वो यहाँ पे मैंने एक इंट लिया, ठीक है, इंट कोई भी लिख लेते हैं, रैंडम है तो आर लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब जो मैं जैसे कि मैंने आपको रन करके दिखाया था, तो ये हमें पॉइंट्स में दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं कि हमारे पास पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। या तो 1 आए या 2 आए, इसके पॉइंट्स ना आए, ठीक है, फ्लोट्स में ना आए, हमें पास इंट आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, कास्टिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इंट पर कास्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैथ लगा दिया, मैथ डॉट रैंडम। और उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ फार्मूला जो है वो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। अब हम जैसे ये इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सिंपली इस आर को प्रिंट करते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये पॉइंट्स में नहीं देगा, क्योंकि ये फ्लोट से जो है वो हमारे पास इंट पर कास्ट हो चुके हैं। तो ये 50 आ चुका है, ठीक है। अब जैसे अब इसको अगेन रन करते हैं, ये पॉइंट्स में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 83 आ चुका है, ठीक है, इस वक्त हमारे पास। तो अब हमारे पास 42 आ चुका है। तो इस तरह हम जितनी बार भी रन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैंडम नंबर जो है जनरेट करके देता रहेगा। तो इस चीज़ का हम जो है वो आगे हम बहुत ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, कुछ मेथड्स और भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो डिस्कवर कर लेंगे मज़ीद किस मैथ के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। और इस पर पूरी कमांड हासिल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।